हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेल के बारे में कि क्या इसका शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। कई बार इसको एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस से कंफ्यूज किया जाता है कि इनका बिजनेस मॉडल उनसे डिफरेंट कैसे है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो बात की जाए अगर कंपनी ओवरव्यू की, तो गेल इंडिया की लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी है। ये नेचुरल गैस की ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, एलएनजी रीगैसिफिकेशन करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में डील करते हैं, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क है इनका। और ये नेचुरल गैस को एक्सप्लोर और प्रोड्यूस भी करते हैं। जो एमजीएल और आईजीएल हैं वो इनके जॉइंट वेंचर्स हैं। कई बार इनको कंफ्यूज किया जाता है कि इनका भी बिजनेस मॉडल आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस जैसा है, तो ऐसा नहीं है। इनका सिर्फ सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क है जहां पे गुजरात गैस, आईजीएल और एमजीएल भी डील करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये काफी और बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है नेचुरल गैस से रिलेटेड। और अगर बात की जाए इनके ओवरऑल नेटवर्क की, तो इनके पास लगभग 13,389 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन है इंडिया में। उसके अलावा ये इसको फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। और इनका 70% मार्केट शेयर है गैस ट्रांसमिशन में और 50% से ज्यादा शेयर है गैस ट्रेडिंग में। इसके अलावा इनका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपने जेवीज के थ्रू फॉर्मिडेबल मार्केट शेयर है। और ये एलएनजी में भी अपना पोर्टफोलियो काफी बड़ा है इनका। और इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड और बायोफ्यूल में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। तो काफी ज्यादा ये बड़ी कंपनी है गैस के मामले में। आप इस पिक्चर में इनके मेजर बिजनेस पोर्टफोलियो देख सकते हैं: गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और रिन्यूएबल्स। और इनकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। इंडिया के बाहर ये चाइना में है, म्यांमार में है, सिंगापुर में है, इजिप्ट में है और यूएसए में है। और अगर बात की जाए कि जो इनकी गैस ट्रांसमिशन होता है वो किस सेक्टर में यूज होता है, तो 42% फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है, 20% पावर के लिए। और जो इनका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें सीएनजी और पीएनजी ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सिर्फ 17% है। और इनके जो दूसरे एरियाज को या दूसरे सेक्टर जैसे स्टील, रिफाइनरी, स्पॉन्ज आयरन, इन सेक्टर्स में 21% की गैस को ट्रांसमिट किया जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52% के आसपास का हिस्सा गवर्नमेंट के पास है, 17% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास जिसमें कि एलआईसी के पास भी कुछ शेयर हैं, और 4% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास। हाल फिलहाल में फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, वहीं रिटेल ने थोड़ा कम किया है। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो पिछले साल इनके जो नंबर हैं वो कोविड की लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट हुए थे, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद लगातार इनकी इनकम बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट में काफी भारी वृद्धि देखी गई है। और उसका रीजन यही है कि इनका एक तो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस ठीक ठाक थे, ज्यादा बुरे नहीं थे जैसे पिछले साल थे। और दूसरा इनके जो गैस मार्केटिंग के मार्जिन है वो बेटर हुए, और इनको जो हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं उसमें अच्छा प्राइस मिला। तो अब बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इनकी जो आउटलुक है उसको नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। और अगर इनकी रेटिंग की बात की जाए तो वो Baa3 पे मेंटेन रखी है। तो अब इनकी क्रेडिट रेटिंग हो गई है Baa3 विद स्टेबल आउटलुक, जो कि इससे पहले थी Baa3 विद नेगेटिव आउटलुक। इसके अलावा इनकी बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट्स को भी Baa3 पे मेंटेन रखा है। और आउटलुक को स्टेबल करने के पीछे के कारण ये है कि इनकी डोमिनेंट पोजीशन है गैस ट्रांसमिशन बिजनेस में। उसके अलावा इनके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लिंक्स गवर्नमेंट के साथ अच्छे हैं और इनका फाइनेंशियल प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है। इसकी वजह से उन्होंने नेगेटिव से स्टेबल किया है। तो बात की जाए अगर इसके शेयर प्राइस की, तो इन्होंने एक साल में 88% की रिटर्न दी है, 2021 में 32% के आसपास, और एक महीने में 13% की। तो बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है इस साल में। हालांकि 3 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स देखें तो शेयर खान ने इसका टारगेट 196 रुपए बताया है। वहीं अगर टिकर टेप के एनालिस्ट को देखें तो वो भी 193 के आसपास का मीडियन टारगेट देखते हैं, जो कि अभी से लगभग 15 से 16% अपसाइड दिखाता है। और हाई साइड पे 221 रुपए और लो साइड पे 152। तो ये अगर माना जाए तो अभी ये लो साइड के आसपास चल रहा है। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन रीजनेबल है, इनका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। हालांकि इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा वास्ट है, डाइवर्सिफाई है। तो
एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है, बट अगर देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव है अगर दूसरी गैस कंपनीज के मुकाबले देखा जाए। रिटर्न इनकी रीजनेबल है, और डेट टू इक्विटी में इनकी डेट भी काफी कम है, कंट्रोल में है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रांग लगते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि क्या गेल का शेयर लेना चाहिए, तो अगर हम इसके पॉजिटिव्स देखें तो इनके ट्रेडिंग मार्जिन और एबिटा लगातार रिकवर हो रहे हैं। भारत में गैस कंजम्पशन 11.3% से बढ़ा है 2 साल में। इसके अलावा जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेकर आई है भारत सरकार, उसमें गेल की 2 गैस पाइपलाइन को, एक को 2022 फाइनेंशियल ईयर में और दूसरी को 2023 से 25 के बीच में मोनेटाइज करने का प्लान है, और उससे गेल की वैल्यू अनलॉक हो सकती है। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस का पेनिट्रेशन देखें ओवरऑल एनर्जी मिक्स में, तो भारत में 6.3% है और चाइना में भी 7.8% है, और वहीं दुनिया में अगर देखा जाए तो 24.2% है, और एशिया में भी 12% है। तो बहुत ज्यादा स्कोप है, जैसे कि ये कंट्रीज इंडिया और चाइना क्लीनर नेचुरल गैस और रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा अपना वो दिखा रहे हैं इंटरेस्ट। तो उससे उम्मीद है कि इनको बिजनेस में फायदा होगा। वहीं रिन्यूएबल में भी अगर दुनिया और एशिया से कंपेयर किया जाए तो भारत में काफी स्कोप है अभी पेनिट्रेट करने का। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव चीजें हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद इसका शेयर आने वाले टाइम में 15 से 35% की अपसाइड दिखा सकता है, और अभी काफी लो के आसपास है। तो अगर मौका मिले तो आप इसको बाय ऑन डिप्स पे डेफिनेटली ले सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए। तो जाने से पहले मैं एक बार हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फर्दर रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बेसिस पे ही करिए अगर आप कंफर्टेबल होते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।